हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज की जो साईं बाबा की लीला है ये भी बहुत खूबसूरत है और इसमें मुझे जिन्होंने बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है उड़ीसा से और वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन। चलिए उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन। इनका नाम है शबनम पटेल और ख़ास बात यह है कि इन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं पूरी तरह से अपने साथ में जो कुछ भी घटित हुई और किस तरह से मैं बाबा साईंनाथ के प्रति विरूप हो गई थी और बाबा साईंनाथ के प्रति किसी भी तरह से कभी हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमेशा अपना काम अपने वक्त पे करते रहते हैं और बाबा अगर कुछ काम नहीं करते हैं तो उसमें हमें ये समझदारी से सोचना चाहिए कि उसके लिए ज़रूर कुछ बचा है। तो इन सारी बातों के बारे में इन्होंने जिस तरह से कहा वो सर्वसाधारणों के लिए एक सीख भी है। बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग सुनते रहिए इनकी बातें, जैसे भी इनके साथ में बाबा साईंनाथ की लीलाएँ घटित हुई है। और इनके बारे में कह दूँ कि ये प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर है। तो चलिए आप लोग भी सुनते रहिए और मैं भी सुन लेता हूँ इनकी बातें बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में। चलिए। ओम साई राम। मैं शबनम बोल रही हूँ उड़ीसा से। मैं आज आप सबको मेरे जीवन में बाबा को लेके जो भी अनुभव है वो सब आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरा एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाबा के जीवन में आने के बाद मेरा जीवन कैसे बदला है वो सब कुछ बोलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन पहले कैसा था। बचपन से 10th क्लास तक मैं एक सिंपल से लड़की थी। मुझे किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। मैं अकेले रहती थी, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद था और मैं अकेले खेलती भी थी। पढ़ाई में मेरा इतना ध्यान नहीं था, बस मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए घर वाले जब बोलते थे तो पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। वो भी एक बार बोले तो आधा घंटा ही पढ़ूंगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं पढ़ी मैं। और उसी में ही मेरा मतलब ठीक ठाक मैं क्लास में 3rd आती थी तो मतलब ठीक ठाक हो जाता था और मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। लेकिन मेरा घर वालों का था थोड़ा मेरे से एक्सपेक्टेशन था। उनको लगता था कि ये पढ़ती नहीं है, जितना थोड़ा बहुत पढ़ती है उसमें इतना थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है, तो ये अगर पढ़ेगी तो कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन मुझे वो सब मन नहीं था। मेरा कोई मतलब ऐसा कुछ आशा नहीं था, कुछ एक बड़ा ड्रीम नहीं था कि मुझे ये करना है, क्लास में फर्स्ट आना है या समथिंग, कुछ भी नहीं। मैं बस शांत सी स्कूल जाऊंगी, स्कूल से आऊंगी, अकेले खेलूंगी, जितना होमवर्क है करूंगी, मतलब बहुत सिंपल सी लाइफ। हाँ, मुझे मेरे मम्मी को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था और मैं मेरी मम्मी को हेल्प करती थी। वो जो भी काम करती होगी तो मैं जाके पास में बैठूंगी और उनको मतलब हमसे जितना हो पाए मैं उनको हेल्प करती थी। तो ऐसे मेरा 10th क्लास तक पूरा लाइफ चलता गया। 10th क्लास में मेरा जस्ट एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम जो होता है बोर्ड एग्ज़ाम होने का मतलब बोर्ड एग्ज़ाम का डेट जब था उससे जस्ट 15 दिन पहले मेरे को बाबा का एक चमत्कार हुआ मेरे लाइफ में। एक्चुअली मेरे लाइफ में बाबा एंटर किए, वो एक अनोखा किस्सा था। मेरा एक संस्कृत मैडम थे जो कि मुझे ट्यूशन पढ़ा रही थी। वो बाबा को बहुत मानती थी और उनका भी लाइफ में बाबा मतलब बहुत चमत्कार किए थे। वो बहुत ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर तक मतलब वो गए थे। नॉर्मली वो बहुत सिंपल थे, उसके बाद उनका गवर्नमेंट जॉब हुआ। जो भी है बाबा की कृपा से वो समृद्ध हो गए थे, उनका जीवन एक परिपूर्ण बन गया था। तो वो सिद्धि गई थी तो हमारे घर घूमने आई थी प्रसाद लेके, और वो प्रसाद के साथ एक छोटा सा प्यारा सा बाबा का मूर्ति लेके आई थी।
और प्रसाद वो मेरे मम्मी को दी, लेकिन वो मूर्ति वो मुझे दी, मेरे हाथों में दी और बोली कि बाबा को ना मंदिर में स्थापित करके बाबा को पूजा करो, तुम्हारा अच्छा होगा। वैसे मैं संस्कृत में अच्छा थी, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मेरे मम्मी से पता था कि मुझे पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रहता है। तो जो भी है वो क्या सोच के बोली थी कि बाबा उनके थ्रू, उनका माध्यम से मेरे यहाँ पे आना चाहते थे। सब कुछ एक जो भी है एक लीला था बाबा का, मुझे वो सब कुछ नहीं पता, लेकिन वो मुझे बोली। और उस टाइम पे स्कूलिंग में हमारा होता है ना, मैडम बोले हैं तो करना है, वो टीचर बोले हैं तो करना ही है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैडम बोले हैं तो पूजा करूँगी। तो बाबा को मैं मंदिर में स्थापित की और रोज़ बाबा को पूजा करने लगी। हाँ, एग्ज़ाम जब तक नहीं हुआ था तब तक मैं ऐसे नॉर्मल पूजा करती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तब मैं थोड़ा फ्री हो गई थी। तो मैं बाबा को मतलब सुबह बाबा के लिए फूल लेके आती थी। उसके बाद फिर बाबा के साथ जितने सारे स्वरूप, एक्चुअल में मैं मानती हूँ कि सुप्रीम पावर जो हैं, परमात्मा जो हैं, एक ही हैं। बाबा भी बोले हैं सबका मालिक एक हैं और मतलब हम उनको विभिन्न स्वरूप में मानते हैं। जैसे हम लोग साई डिवोटी उनको साई के रूप में मानते हैं, वैसे ही वो सुप्रीम पावर का सारा स्वरूप जितना हमारा मंदिर में थे, शिव जी, कृष्ण जी, राम जी, लक्ष्मी जी, जो नॉर्मली होता है घर में, सबको मैं अच्छे से नहलाती थी। फिर उनको चंदन और फूल वगैरह अर्पण करती थी। फिर बाबा से बातें करती थी। मैं बाबा को कुछ प्रे नहीं की, लेकिन मैं बाबा से बातें करती थी। जैसे मुझे अकेले रहना पसंद था, वैसे मैं बाबा से अकेले ही, जैसे बाबा मेरे फ्रेंड हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं बातें करती थी, सब कुछ उनको बताती थी कि ये है, ऐसा है, क्या मुझे क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके बाद मुझे ना ऐसा कुछ डायरेक्शन मिलने लगा लाइफ में कि हाँ 10th के बाद कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसके बाद बाबा के कृपा से मेरा मतलब गवर्नमेंट में डिप्लोमा पॉलीटेक्निक में मेरा इलेक्ट्रिकल में सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ पे 3 साल स्टडी की। 3 साल के अंदर ऐसे बाबा के बारे में बहुत कुछ जानने लगी, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक मेरी ही मतलब फ्रेंड थी, वो बाबा को बहुत मानती थी। पता नहीं वो मुझे मिली, उनके मतलब उसके थ्रू मुझे बहुत सारा बाबा के बारे में पता चला। फिर ऐसा कुछ बाबा के मैगज़ीन आता था उस टाइम पे, साई निर्माल्य बोल के, वो पढ़ती थी मैं हर मंथ पे, अपना पॉकेट मनी से पैसा बचा के वो मैगज़ीन खरीदती थी और बाबा का जितना सारा साई डिवोटी थे, मतलब बाबा का डिवोटी का एक्सपीरियंस मैं उसमें से पढ़ती थी, जिससे कि मेरा जो भक्ति था ना बाबा के तरफ वो बढ़ते गया। और मतलब आफ्टर पॉलीटेक्निक बाय बाबा ब्लेसिंग मेरा जॉब भी हो गया और मैं वहीं पे अभी भी कार्यरत हूँ। मतलब 11 साल हो गया, मैं बाबा की कृपा से ही मेरा जॉब हुआ था और अच्छा जगह पे हुआ था, इसलिए मैं मतलब मुझे सब बोले कि ज्वाइन कर लो और फिर मैं ज्वाइन कर ली और अभी भी वहाँ पे कार्यरत हूँ। उसके बाद मेरे लाइफ में होता है ना कि लाइफ में बस खुशियाँ ही नहीं होता, दुख भी होता है। मतलब हम अगर बाबा से बस प्रे करें कि बाबा हमें खुशियाँ ही दीजिए, तो वो गलत बात है। भक्ति मतलब एक समर्पण होता है और भक्ति में हमें कुछ मांगना नहीं होता, हमको अपने आप को बाबा के ऊपर समर्पण कर देना होता है। लेकिन मतलब उस टाइम पे मेरा नॉलेज ऐसा नहीं था, इतना डीप नहीं था, तो मैं ऐसे ही मतलब मेरा 10th था 2010 में, मैं 10th एग्ज़ाम पास की थी। तो 2010 से 2016 तक मैं बाबा को बहुत मानी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उसके बाद ना 2016 में ऐसा कुछ किस्सा हुआ। 2016 में मेरी मदर एक्सपायर कर गई एक्चुअल में। तो उसके बाद ना मतलब मुझे ऐसे कुछ
जैसे मेरे दिमाग में घुस गया था कि एक्चुअल में बाबा को हम जो भी मांगेंगे बाबा तो दे सकते हैं, बाबा के लिए क्या असंभव है। तो बाबा चाहते तो मेरी मम्मी भी बच जाती, क्यों बाबा मेरे मम्मी को नहीं बचाए। तो होता है ना कि हम लोग जब साई डिवोटी सुप्रीम पावर को, जो परमात्मा को हम बाबा के रूप में मानते हैं, तो मैं भी मतलब हर स्वरूप में मुझे बाबा ही दिखते थे। मतलब मैं जगन्नाथ जी का मंदिर भी जाती थी तो मुझे वहाँ पे बाबा ही दिखते थे। तो मतलब कि मैं बाबा के ऊपर गुस्सा हो गई थोड़ा बहुत, वैसे नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि कल लाइफ में कुछ भी हो जाए, जीवन में जितना सारा भी मतलब परेशानी आए, बाबा जितना कष्ट दे, जो भी है बाबा कष्ट नहीं देते बेसिकली, वो हमारा कर्म का फल होता है। जो भी हो, लेकिन हमें बाबा को ऐसे भूलना नहीं चाहिए, बाबा के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए। और लेकिन मैं हो गई थी बाबा के ऊपर गुस्सा होके। एक्चुअली गुस्सा नहीं था, अभिमान था कि बाबा मेरा विश पूरा नहीं किए। और फिर मैं बाबा को मानती नहीं थी बिन ऐसे, मतलब मैं पूजा वगैरह भी नहीं करती थी। जस्ट कहीं कभी मंदिर चली गई तो मंदिर में बस प्रणाम कर ली, करते हैं प्रणाम, बस प्रणाम कर ली, बस उतना ही। मतलब फ्रॉम 2016 टू 2021 में बिल्कुल ही पूजा वगैरह नहीं करती थी। और मेरा भक्ति बिल्कुल ही, जो भी मतलब 2010 से लेके 16 तक जितना भी मेरा विश्वास भक्ति बिल्डअप हुआ था, सब मेरा ख़त्म था। मैं मानती ही नहीं थी, मतलब किसी को भी पूजा नहीं करती थी, मतलब बाबा को भी पूजा नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। ऐसा एक होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम मतलब बाबा को तो हम भूल जाते हैं एक्चुअल में, लेकिन बाबा हमको नहीं भूलते हैं। ऐसे ही मेरे लाइफ में भी हुआ। 2021 में मेरा लाइफ टर्न हुआ और ऐसा कुछ हुआ कि मैं मतलब मम्मी का जाने के बाद ये मेरे लाइफ में एक सबसे बड़ा दुख का मोमेंट था। वो मतलब एक बहुत बड़ा परीक्षा का समय था। तो उस टाइम पे ऐसे हुआ कि मैं बहुत दुखी हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस मैं जी रही थी। तो उस टाइम पे मेरी बड़ी सिस्टर जो है, वो मैं घर गई थी एक बार कि थोड़ा बहुत मेरा माइंड मतलब नॉर्मल हो जाए। तो मेरी बड़ी सिस्टर जो है, मेरी बड़ी सिस्टर मुझे बोली कि तुम बाबा को मानती थी और फिर तुम बाबा को मानना छोड़ दी, शायद इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे जीवन में। तो तुम बाबा को फिर से मानना करो, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं बाबा को ऐसे मतलब सुनने के बाद, जब हम दुखी होते हैं तो कोई मतलब होता है ना कि कोई अगर पानी में गिर गया तो उसके लिए तिन का भी सहारा होता है, उस टाइप का। तो मेरे लिए उस टाइम पे वही चीज़ था। और मैं मेरी दीदी के बात को बहुत गौर से ली थोड़ा। उसके बाद मेरे पास बाबा का कुछ भी बुक वगैरह जितना भी मैं कलेक्ट की थी, कुछ भी मैं मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। मतलब जो भी था, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहीं पे था, बाकी घर में कुछ नहीं था। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब से देखने लगी बाबा के बारे में एक्सपीरियंस वगैरह। पहले तो मैं साई सच्चरित्र सुनने लगी नॉर्मली यूट्यूब से। तो उसके बाद धीरे धीरे साई एक्सपीरियंसेस आया, उसको सुनी तो थोड़ा बहुत मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। फिर से मैं बाबा का मतलब शरण करने लगी, उनको थोड़ा बहुत भक्ति करने लगी। लेकिन आज तक जो बिलीव मेरा उस 2010 से 2016 के बीच जो बिल्डअप हुआ था, वो शायद आज तक बिल्डअप नहीं हो पाया। जो भी है, लेकिन धीरे धीरे बाबा के ऊपर विश्वास भक्ति बिल्डअप हो रहा है। बाबा ही तो सिखाए हैं श्रद्धा एंड सबूरी। तो श्रद्धा एंड सबूरी का मतलब मैं मानती हूँ उसका दो अर्थ होता है एक्चुअल में। अगर भक्ति में भी, अगर हम भक्ति क्या होता है, भक्ति होता है कि पूरी तरीके से समर्पण और बाबा को पूरी तरीके से बिलीव करना और उनको प्रेम करना, और उसमें स्थिरता होना चाहिए। तो वो चीज़ है कि स्थिरता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो वही है मतलब बिलीव एंड श्रद्धा एंड सबूरी जो भी है, बिलीव एंड पैसेंस जो बाबा हमको सिखा के गए।
तो ट्रस्ट, बाबा पे ट्रस्ट तो बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे। और सेकेंड जो है कि हमारा कर्म के अनुसार हमें जो भी अच्छा या बुरा जो भी हमें मिलता है लाइफ में, मतलब सिचुएशन को फेस करना पड़ता है बेसिकली उस टाइम पे, मतलब अच्छा बुरा जो भी है उस टाइम पे बाबा को बेसिकली अच्छा में तो हम लोग इंसान है ना, हम बाबा को मानते नहीं, मतलब इतना याद नहीं करते, लेकिन बुरे समय में याद करते हैं। तो बुरे समय में याद करना है तो हमको वेट करना है, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है, हमारा जो कर्म भुगतने का समय है, गुड हो या बैड हो, तो वो बेड ड्यूरेशन कंप्लीट होने तक हमें बाबा के ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ बाबा साथ दे रहे हैं और सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम बाबा को मानते हैं और हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा है तो बाबा कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वो हर समय हर कदम पे हमारा हाथ थाम के रखते हैं और हमें जो भी मदद चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। 21 से आज तक बाबा मुझे हर कदम पे मुझे मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते आ रहे हैं, कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में, मतलब बाबा का एक मतलब प्रेजेंस में हमेशा फील करती हूँ। और बेसिकली जब मैं ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ उस टाइम पे बाबा के सामने जाके उनसे बातें करने लगती हूँ, उनको बोलती हूँ, तो बाबा ना मुझे कभी वहाँ से उनके सामने से दुखी नहीं उठने देते। वो हमेशा वो मुझे कुछ ना कुछ करके मुझे थोड़ा हंसा देंगे, मतलब मुझे खुश करके, मतलब मैं खुशी से उठती हूँ। बेशक मैं बाबा के सामने जाती हूँ दुखी होके, लेकिन मेरा मंदिर से जब उठ के आती हूँ तो मैं खुश होती हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ होता है, कोई कॉल कर देता है या कोई घर में आ गया, ऐसा कुछ होगा, मेरा जो प्रॉब्लम होता है वो मैं भूल जाती हूँ उस समय के लिए, और टाइम आने पे तो वो सॉल्व हो ही जाता है, लेकिन मैं वो उस समय के लिए वो चीज़ को भूल जाती हूँ और फिर मैं वहाँ से खुशी होके मतलब उठती हूँ। तो बाबा अगर हमारे साथ हैं, हमारा कदम कदम पे साथ दे रहे हैं तो हमें और क्या चाहिए। और मैं आप सबसे बस इतना बोलूँगी कि हम अगर बाबा को मानते हैं तो पहला चीज़, मैं जो गलती की थी हमें बाबा को भूलना नहीं चाहिए कभी भी, कुछ भी हो जाए। अगर बाबा कोई चीज़ हमारे लिए नहीं दे पा रहे हैं, मतलब हम जो चाह रहे हैं हमारा कोई विश बाबा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा और हमें उस रीज़न पे नहीं जाना, हमें बस बाबा पे भरोसा रखना है और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो होता है किसी ना किसी का भलाई उसमें छुपा होता है। तो और एक चीज़ है कि बाबा को अगर हम मान रहे हैं तो बस मानना है, बाबा को विश मतलब बाबा के आगे जाके अपना विश बोलना है कि बाबा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा नहीं है, हम बाबा को एज ए जो भी मान सकते हैं, एज ए गुरु, एज ए सदगुरु, एज ए पापा, एज ए मतलब फ्रेंड, कुछ भी बाबा को किसी भी स्वरूप में हम मान सकते हैं, एज ए भगवान भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं। वो विश्वास के ऊपर ही सब होता है, मतलब हम विश्वास करेंगे तो पत्थर भी भगवान हैं, बाबा हैं, और अगर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं तो भगवान भी मतलब सामने आ जाएंगे तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे, मतलब वही है। तो बाबा के ऊपर अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो कोई कुछ मांगने के लिए नहीं, हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए कि बाबा अगर कुछ देंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे एक मम्मी होता है ना, कभी कभार अपना बच्चा को डांट देती है या समथिंग कुछ ऐसे कड़वा मेडिसिन दे देती है, लेकिन उसमें क्या वो चाहती है कि अपना बच्चा को डांटने के लिए या मतलब कड़वा मेडिसिन खिलाने के लिए, वो तो
उसका अच्छा के लिए होता है ना, बच्चा का अच्छा के लिए, कि उसका तबीयत खराब है तो मेडिसिन खाएगा तो ठीक हो जाएगा। और कभी किसी रीज़न के लिए डांट भी रही है तो उसको कुछ सिखाने के लिए, उसको सही रास्ते में लाने के लिए ही डांट रही है ना। तो बाबा भी ऐसे ही है, अगर कुछ मतलब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन हम बाबा को प्रे कर रहे हैं या कुछ भी है, तो हमें ऐसे बाबा के ऊपर भरोसा नहीं हारना है, बस वेट करना है टाइम का। और बाबा का प्लानिंग कभी गलत नहीं होता, और सब कुछ अपने आप को बाबा को समर्पित करके उनका टाइमिंग को प्रतीक्षा करना है। जब हम बाबा का प्लानिंग में खुश रहने लगेंगे ना, तब ना जैसे कि हमें लगेगा कि लाइफ में और चाहिए क्या, मतलब हमारा बाबा का इच्छा जो है वो हमारा इच्छा है, तो हमारा तो सारा इच्छा फुलफिल हो रहा है। तो फिर हमें लाइफ में और चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी में बाबा हैं तो सब कुछ है, और वो परम शांति। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी बड़े पोस्ट में चले जाओ, या समथिंग कुछ भी आप कर लो, और जहाँ हम इंसान सोचते हैं कि यहाँ पे हमको शांति मिलेगा, लेकिन परम शांति तो हमें मिलता है मतलब भक्ति मार्ग में ही, बाबा के शरण में रहने से ही। इसीलिए हमेशा बाबा को कभी मत भूलना, हमेशा बाबा को मानते रहना। ओम साई राम। ओम साई राम। तो दोस्तों सुन लिया आप लोगों ने। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप लोग देखते रहिए हर एक वीडियो को। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की लीलाएं कुछ अगर इस तरह से घटित हुई तो अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से आप रिकॉर्ड करके बाबा साईनाथ की लीलाओं को मुझ तक भेज सकते हैं। मैं इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्टर में आपके साथ भी घटित हुई साईं लीला को लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग का प्यार मुझे चाहिए, और आप लोग का प्यार मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं है, आप लोग का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और इसी तरह से आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों, आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे और हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।